लेट्स सॉल्व इट। अब चूँकि आपको तीन वैल्यूज इंटर करनी है, तो इसके लिए आप तीन वर्ड इनपुट यूज़ करेंगे। फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू को इनपुट करने के लिए तो आप लिखेंगे इंटर वैल्यू ऑफ ए। इसी फाइल कॉपी कर रहा हूँ एंड देन आई एम पेस्टिंग इट 3 टाइम्स। अब मैं इसको एडिट कर लूँगा। तीन वैल्यूज आ गई आपके पास। अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला ऐड करना है। फॉर्मूला आपके पास है x1 इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्सपोनेंशियल 2 माइनस 4 स्टेरिक a स्टेरिक c whole divided by 2 स्टेरिक a। क्योंकि यार क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐड कर दिया, बेसिकली x1 के लिए और x2 भी सिमिलर ही होगा एक्सेप्ट माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। इसको मैंने x2 कर दिया। अब आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ गई, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या थी? इफ x1 and x2 are greater than 0 display their values and mention real रूट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि आपको कौन सी कंडीशन किस तरह यूज़ करनी है। पहले था कि इफ x1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड वहाँ पर स्टेटमेंट में आ रहा है इफ x1 एंड x2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो उसके लिए अब आप यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, जो कि बेसिकली शिफ्ट 7 प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा इफ x1 एंड x2 greater than 0, sorry, then you have to display their values and mention real roots, ठीक है। आपने उनकी वैल्यूज भी डिस्प्ले करानी है और साथ मेंशन करना है कि रियल रूट्स, ठीक है। रूट्स डिस्प्ले कराने के लिए मैं printf यूज़ कर रहा हूँ। That is basically, sorry, x1 is equals to percentage f and x2 is equals to percentage f slash n, अब यहाँ पे x1 x2 वैल्यू आप डिस्प्ले कराने हैं। अब x1 x2 करके इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, देन सेकंड कंडीशन इज x1 एंड x2 लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे एल सेव कंडीशन आ जाएगी। मैं इस पूरे को दोबारा कर रहा हूँ और टाइम सेव करने के लिए मैं इसको यहीं पेस्ट कर रहा हूँ। और जब सेकंड कंडीशन आती है आपके पास, उसके लिए आपने एल सेव यूज़ करना होता है। अब यहाँ पर आपके पास कंडीशन है x1 एंड x2 बोथ आर लेस देन 0, तो आपने कर दिया x1 लेस देन 0 एंड x2 लेस देन 0। नीचे आपने printf उनकी वैल्यूज डिस्प्ले करा ली और जो मैसेज शो कराना है आपको वो है बेसिकली नेगेटिव रूट्स। तो आप यहाँ पे रियल रूट्स की जगह पे ऐड कर देंगे कंडीशनल स्टेटमेंट नेगेटिव रूट्स, ठीक है। देन थर्ड कंडीशन इज इफ x1 इज इक्वल टू x2 डिस्प्ले देयर वैल्यूज एंड मेंशन रूट्स आर इक्वल। तो अब थर्ड कंडीशन के लिए भी आप यही यूज़ कर लेंगे। अब इसमें क्या है x1 इज इक्वल टू x2। देखें जब मैटलैब में आपने इक्वल का साइन ऐड करना होता है या किसी भी दो चीज़ों को इक्वल शो करना होता है तो आप 2 टाइम्स इक्वल का साइन ऐड करना है। जिस तरह वहाँ पर अब आपको शो करना है x1 इज इक्वल टू x2, तो आप यहाँ पे इक्वल के लिए 2 मतलब साइन इक्वल का साइन ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे शो कर देंगे इक्वल रूट्स। डिस्प्ले अनडिफाइंड कंडीशन, ठीक है। और लास्ट पर आपने स्कैन करके क्लोज कर देना है। अब याद रखें हमेशा जब भी आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट हमेशा इफ होगी,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितनी भी हैं वो एल्स इफ होंगे, जो लास्ट कंडीशन होगी वो दोबारा से एल्स होगी, और उसके बाद आपने इस चीज़ को हमेशा से एंड करना होता है, अदरवाइज लूप कंटिन्यूसली रन होना स्टार्ट होगा, लेकिन मैटलैब इसको रन ही नहीं करेगा। और इसको रन कर देखते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ ए, लेट्स गो इट्स 1, एंटर वैल्यू ऑफ बी, लेट्स गो इट्स 3, एंड एंटर वैल्यू सी, लेट्स गो इट्स 4। अब रूट्स आ गए -5 and -1, that states that these are negative roots because both x1 and x2 are less than 0. It means the condition is our program is working correctly. तो इस तरीके से आपने क्या किया, यूज़र से 3 कोफिशिएंट्स ए बी सी को इनपुट कराया, ठीक है। आपने ऑर्डर फार्मूला को यूज़ करते हुए x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट की और आपने उसके लिए 3 कंडीशन डिफाइन कर दी कि वन द रूट्स आर रियल, तो आपने मतलब x1 और x2 ग्रेटर दैन 0, तो उसके लिए हमने रूट्स की वैल्यू डिस्प्ले कराई, हम वहाँ पे डिस्प्ले करा दी कि रियल रूट्स हैं। जब x1 और x2 की वैल्यू लेस दैन 0 थी, तो उनके लिए आपने वहाँ पे उनकी वैल्यूज डिस्प्ले कराई। सिमिलरली आपने मेंशन कर दिया द रूट्स आर नेगेटिव, और लास्ट पर जब वो दोनों वैल्यूज इक्वल थी तो उनके लिए आपने रूट्स आर इक्वल को मैसेज डिस्प्ले करा दिया। नाउ दिस इज सेम प्रोग्राम, आपने तीनों वैल्यूज इनपुट करा रहे हैं और फिर x1 x2 जो है वो आपके पास फार्मूलाज हैं, देन आपने कंडीशन यूज कर रही हैं इफ एल्स की, ठीक है, और इस तरीके से प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। ओके, दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप क्यों यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी आपका रिपीटिशन आ रही होगी वहाँ पर हमने फॉर लूप यूज़ करना है। लेट्स सपोज आपसे कहा जाता है कि कोई प्रोग्राम है जिसके अंदर आपके कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही है। लेट्स सपोज कि एक प्रोग्राम है जहाँ पर कुछ भी कर लें, लेट्स सपोज इन्फ्लेशन है कि ठीक है, फर्स्ट में आपके पास इन्फ्लेशन रेट कुछ और था, सेकंड में इन्फ्लेशन रेट कुछ और है, थर्ड पे इन्फ्लेशन रेट कुछ और सारे लीनियरली ये इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा आपके पास लेट्स सपोज पहली वैल्यू इन्फ्लेशन की थी 1, सेकंड इज 1.1, थर्ड इज 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, तो बेसिकली देयर इज सम इंक्रीज एंड इट इज सिमेट्रिक इंक्रीज, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पर रिपीटिशन हो और जहाँ पर कोई कंडीशन ना गिवन हो, तो उसके लिए फॉर लूप यूज़ करते हैं हमेशा। इसका यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स सपोज अब यहाँ के बाद जो पहले हमने एग्जांपल की थी जहाँ पे आपने डिस्टेंस दिया गया था आपको, डिस्टेंस हमें यूजर से इनपुट कराना, ठीक है। लेट्स सपोज इस केस में क्या आपके पास इनिशियल डिस्टेंस 500 गिवन है, जो कि इंक्रीज हो रहा है 10 किलोमीटर के रेट से, ठीक है, और फाइनल डिस्टेंस आपके पास 1000 आती है। आपने यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशन एंटर की है और आप उसको प्लॉट कराना चाह रहे हैं, तो स्टेटमेंट आपका प्लॉट मोड जो कहते हैं आगे एक क्वेश्चन यूज हो रहा है, इसको हम देखते हैं वहाँ की तरह। ओके, ये वही आ गया, राइट अ फॉर लूप फॉर वैल्यूज ऑफ अ डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 500 to 1000 with an increment of 10 kilometers. Find out time required for each value of distance, also plot it. लास्ट केस में क्या हुआ था कि आपने डिस्टेंस यूजर से इनपुट कराया था, बट इस केस में क्या होगा, आपने डिस्टेंस लूप करना डिफाइन करना, ठीक है, जहाँ पे इनिशियल वैल्यू आपके पास 500 किलोमीटर होगी, फाइनल वैल्यू 1000 किलोमीटर होगी, और इनके दरमियान इंक्रीमेंट जो है वो 10 किलोमीटर का रहेगा। लेट्स सपोज फर्स्ट वैल्यू 500 किलोमीटर है, सेकंड 510 है, थर्ड 520, फोर्थ 540, मतलब 530, 540, 550 से सो ऑन चलता जाएगा 1000 किलोमीटर तक, और हर वैल्यू के लिए आपने टाइम कैलकुलेट करना है। अगर आप खुद इसको करने बैठ जाएंगे तो इट विल टेक सो मच ऑफ योर टाइम, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिपीटिशन आ रही है और आपके पास कोई कंडीशन है सच गिवन नहीं है, तो आप सीधे सीधे फॉर लूप के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, और फिर आपने इसको प्लॉट भी करना है डिस्टेंस और टाइम को, ठीक है। ओके, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ से को अनडू कर रहा हूँ प्रोग्राम को, वेलोसिटी हम डिफाइन कर दी 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर डी इज इक्वल्स टू फ्रॉम 500 to 1000 किलोमीटर विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 10, ठीक है। इसके लिए टाइम की वैल्यू आ जाएगी